ला ला ला, पास 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 पास। अरे अली बेटा, तुम अकेले क्यों आ गए हो? मैं आ तो रही थी तुम्हें लेने। अम्मी प्लीज, अब तो ना आप आया करें। क्यों, बड़े हो गए हो क्या तुम? हो तो गए हो, लेकिन आप होने नहीं देती। बेटा, जूता का साइज बड़ा हो जाने से इंसान बड़ा नहीं हो जाता। जी, इसी तरह किसी को बच्चा समझने से कोई बच्चा नहीं रहता। झूलों पर बड़े भी बैठते हैं। ओह, बातें तुम्हारी जरूर बड़ी हो गई हैं, लेकिन अम्मी प्लीज, अब तो डरना छोड़ दें। मैं अकेला आ जा सकता हूँ, आप इतनी दूर आती हैं। बेटा ये डर नहीं है, मोहब्बत है। और मोहब्बत जब हद से बढ़ जाए तो खौफ पैदा कर। खौफ ज्यादा वो होता है जिसे यकीन नहीं होता। ये यकीन ही तो है बेटा, और इसी यकीन के सहारे तो मैंने इतना लंबा सफर तय किया जिस पे शायद कोई और ना चल पाता कभी। सब मालूम है मुझे, जानता हूं मैं, देखा है मैंने। आपने जो कुछ भी किया है मेरे लिए किया है। अम्मी, अब आप आराम करें। मुझे चीजें करने देंगी तो कॉन्फिडेंस आएगा ना मुझ में। नहीं अली, अभी बहुत सफर बाकी है। यही तो वक्त है तुम्हारे पढ़ने का। बस चंद साल और मेहनत कर लो, दिल से पढ़ाई कर लो। उसके बाद जितना आराम करना चाहोगे करते रहना। सारी उम्र तुम्हारी आराम से गुजरेगी। मैं कैसे आराम करूं? आप इतनी बड़ी हो गई हैं, आपने तो आराम नहीं किया। मेरी थकन तो सारी तुम्हारे लिए थी, इसलिए आराम की जरूरत ही नहीं पड़ी। अम्मी, आपने अब्बू को छोड़ क्यों नहीं दिया? अली, खबरदार जो तुमने इस तरह की कोई बात सोची हो तो। मैंने तुम्हें कोई महरूमी नहीं दी। ये सवाल मेरा हक है, तुम्हारा नहीं। तारों से आगे ख्वाबों में जागे, हाथों से पैरों की मंजिल बनाई। थकना नहीं है, छोटी ज़मीं है, छोटी सी बात बड़ी है। नैना निमाड़े। अली, देखना कौन है? जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो जीनियस? आई एम फाइन। वालेकुम भाईजान। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो? मैं तो ठीक हूँ, लेकिन आज आप किस तरह रास्ता भूल गए? यकीनन कोई ना कोई खबर लेने या देने ही आए होंगे। आप आइए, बैठिए ना। नातिर आया था क्या? क्यों, आए हुए हैं क्या वो? कल रात ही आया था। यहाँ कुल पाकिस्तान मुशायरा। चले, अच्छा ही किया उन्होंने ना आकर। मुझे तो कहा था कि मैं जाऊंगा। झूठ उनकी शनाख्ती अलामत बन चुकी है भाईजान। हमारे कॉलेज में भी बैनर्स लगे थे उस मुशायरे के। तुम क्यों नहीं गए? शेर क्या लेते? बाकी तो सब कुछ ही कह चुके हो। अम्मी की वजह से। क्यों? रात में जाने कहाँ देती है मुझे, अभी तक कॉलेज लेने आती है। मरियम, इससे बड़ा होने दो प्लीज, क्योंकि वो बड़ा हो चुका है। भाईजान, इसके लिए पहले मुझे बड़ा होना पड़ेगा, और मेरे बड़े होने की उम्र अब निकल चुकी है। खैर छोड़े, ये बताएं, चाय तो लेके आओ ना। नहीं, मैं तो ये सोच के आया था कि नादिर से मुलाकात हो जाएगी। अंकल, आप अक्सर उनका पैगाम लेकर आते हैं, इस बार हमारा पैगाम दे दीजिएगा उन्हें कि वो यहाँ ना आए। अली,
मना किया है ना मैंने तुम्हें कई बार। किस बात से मना कर रही हो इसे? बोलने से? लेकिन देखने और सुनने से कैसे मना करोगे? लेकिन भाईजान, नादिर को कुछ भी कहने का हक मेरा है। आप मुझे बताएं, इसकी जिंदगी में मैंने कौन सी कमी रहने दी है? अब मैं इसे बाप से बदतमीजी की इजाजत दे दूं तो लोग तो मुझे ही कहेंगे ना कि माँ की तरबियत में कोई कमी रह गई है। लो, शैतान से भी लंबी उम्र है इस शख्स की। नादिर का फोन। हाँ, अस्सलाम वालेकुम। कहाँ है यार तू? क्या? कैसे? अच्छा, तुम ख्याल रखो, मैं चक्कर लगाऊंगा। हाँ, लगाता हूं मैं चक्कर। क्या हुआ भाईजान? अम्मा जान को फॉलेज हो गया। क्या? हाँ, लेफ्ट साइड पे हुआ है, को वार्ड में शिफ्ट किया है। अम्मी, दुआ का एसएमएस कर दें। अली? मैं सही कह रहा हूँ अम्मी, आपके लिए तो वो एसएमएस भी नहीं आता। हम तो कब से मफलूज हैं। अली, मैं कहती हूँ बस। इस जहर को जितना छेड़ो उतना फैलेगा मरियम। उसके साथ आराम से बात करो, ये ना हो कि वो तुम्हें भी दीवार समझ ले। यार मेरा तो कसम से पढ़ने को बिल्कुल दिल नहीं करता। आजकल डाके मारने के लिए भी पढ़ाई बहुत जरूरी है। तूने अखबार में पढ़ा नहीं? लूट मार करने वालों में से ज्यादातर लोग पढ़े लिखे और बेरोजगार होते हैं। यार अब डाके मारने जितना तो मैं पढ़ चुका हूँ। थोड़ा सा और पढ़ ले, फिर मुल्क लूट लेना। हाँ, उसके लिए कम से कम बीए होना जरूरी है। छोड़ यार, ये बता ट्रिग्नोमेट्री के नोट्स कहाँ हैं? मिल नहीं रहे मुझे। यही तो थे। आमिर, चाय। वाह। सुनो, मुझे एक चैप्टर की समरी करवा दो। यार मुझे नहीं आती ये फजूल समरियां वगैरह, अली से करवा लो। ये है ना बड़ा अंग्रेज दान। अस्सलाम अली भाई। वालेकुम सलाम। मुझे एक चैप्टर की समरी कर दे, परसों मेरा टेस्ट है। तुम मुझे दे दो, मैं लिख दूंगा। थैंक यू। ये मेरी दोस्त है दुआ, इसकी भी समरी कर दे। एक काम करो, बाहर निकल के और लोगों को भी ले आओ। अरे यार क्या हो गया? आप मुझे दे दें, मैं कर दूंगा। मेरा चैप्टर आशी से थोड़ा डिफरेंट है। कोई बात नहीं, आप निशानी लगा दीजिएगा। थैंक यू, मैं आपको बुक में मार्क करके दे दूंगी। थैंक यू। वो तुम्हारी दोस्त किताब ले गई? हाँ, शायद चैप्टर मार्क करने गई है, मैं ला दूंगी। यार ये ट्रिग्नोमेट्री किसने इजाद दी थी? कसम से जाती दुश्मनी महसूस हो रही है उससे। ओ हेलो। हाँ, तू कहाँ खोया हुआ है? टेस्टिंग 1 2 3। कहीं नहीं। वो मैंने कहा उनकी किताब आ जाए तो मैं उनका काम कर दूं। ओ भाई, पहले तू मेरा काम कर दे, उनका काम तो हो ही जाएगा। ला यार ला, बल्कि मैं ऐसा करता हूँ, घर ले जाता हूँ, वहाँ जाके तुझे कॉल कर दूंगा, तू आकर ले लेना। तुझे अम्मी का तो पता है, गुस्सा हो जाएंगी। अच्छा चल, खैर है। वो दुआ किताब लेकर नहीं आई अभी तक। यार अगर वो आ गई तो उसे किताब समेत तेरे घर भिजवा दूंगा। नहीं नहीं, उसकी जरूरत नहीं है, निशानी लगी होगी। हाँ, ओके। मरियम, कोई जरूरत नहीं तुझे वहां जाने की, बस
बेबी मेरा तो खुद जहन इतना उलझ गया है, समझ नहीं आ रही क्या करूं। कभी सोचती हूँ चली जाऊं, फिर ख्याल आता है नहीं, ना ही जाऊं तो बेहतर है। अरे तेरा जहन तुझे बहका रहा है, भटका रहा है तुझे। तेरे माथे पे कहीं नहीं लिखा हुआ कि तू बेवकूफ है। जिंदगी में जितने तमाशे तेरे साथ होने थे ना, बस हो चुके। वैसे अली भी बिल्कुल नहीं जाना चाह रहा। उसको जाना चाहिए भी नहीं। उस घर में जो कुछ उसके साथ हुआ था ना, वो सब उसे याद है, कुछ भी नहीं भूला वो। देखो अली की अम्मी, वो तुम्हें कुछ जाहिर नहीं करता, लेकिन अंदर से वो गुस्से से भरा हुआ है। मेरा चैप्टर आशी से थोड़ा डिफरेंट है। अम्मी, मैं आमिर की तरफ जा रहा हूँ, 1 मिनट में आया। इस वक्त? खैर है? जी वो कुछ नोट्स लेने थे उससे। तो बेटा सुबह ले ला ना, इस वक्त तो रात हो गई है बहुत। अम्मी रात कहाँ हुई है, सिर्फ अंधेरा ही तो हुआ है, बाकी तो सब लोग जाग रहे हैं। अभी आता हूँ। अली, अली, तू क्या हुआ? फोन मर गया था क्या तेरा? यार बैलेंस एंड हो गया था। क्या हुआ क्या? वो आशी ने किताब दी, क्या समरी लिखनी थी उसकी। सुबह ले जाता यार, इतनी कौन सी इमरजेंसी थी? नहीं वो उन लोगों का टेस्ट था ना, इसलिए। ओ भाई उनके टेस्ट ऐसे ही हैं, क्लासरूम टेस्ट। चल ला देना। अच्छा लाता हूँ। और हाँ वो दुआ की किताब भी। बड़ी फिक्र है भाई तुझे उस किताब की। हाँ? ये आशी की किताब, ये दुआ की किताब। ओ भाई कोई हेलो हाय, कोई बाय शाय, कुछ नहीं, किताब पकड़ी और वो गए। बेटा मुझे दूर से बू आ जाती है, सूंघ रहा हूं मैं कुछ, सुबह बात होगी। वो जो पास कहानी है, जाने किसे सुनानी है। ख्वाब में डूबा निकले कौन, आंख में गहरा पानी है। वो जो किताब
इसीलिए दीवानी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। उम्री एक मांगी थी, आपने पूरी बुक ही कर दी। शुक्रिया। गजल पढ़ी, बहुत अच्छी थी। क्या मैं इसे रख लूं? हमारे घर की बाहर की दीवार में एक ईंट टूटी हुई है, जब आप उस पर रख दीजिएगा। अगर आप जरूरी समझे तो अपनी पहली गजल मुझे सुनाने का शुक्रिया। कहाँ गायब हो तुम आजकल? गायब मतलब गैर हाजिर, ज़हनी तौर पर भी और वैसे भी। ना दिन को घर पे होते हो ना शाम को। यही होता हूँ, मैंने कहाँ जाना है, कॉलेज और घर। मैं देख रही हूँ आजकल तुम आमिर के घर बहुत ज्यादा जा रहे हो। ये ठीक बात नहीं है, अब तुम बड़े हो गए हो। क्या मतलब है अम्मी? वो मेरा दोस्त है। हाँ तो तुम उसको कॉलेज में मिल तो लेते हो, उसके घर जाने की क्या जरूरत है? पता भी है तुम्हें उसके घर एक बहन है। अब इतने बड़े हो गए हो कि बगैर बताए तुम्हें कुछ चीजें समझ आ जानी चाहिए। कितना अरसा हो गया मुझे इस मोहल्ले में, हर कदम फूक फूक के मैंने रखा है। अम्मी आप भी ना हर बात को एक ही तरह से देखती हैं। हाँ और इसी तरह देखते देखते इतने बड़े हो गए हो तुम, है ना? मैं तुमसे कुछ कह दूं तो एक ही दफा में सुन लिया करो तुम। बस अपने पेपर्स पे फोकस करो और टॉप करके दिखाना है तुमने मुझे इस दफा। अम्मी टॉप करने के अलावा और भी बहुत से काम होते हैं। जो बच्चे टॉप नहीं करते वो सक्सेसफुल नहीं होते क्या? बहुत जो मेरे ख्वाबों की तस्लील करने की कोशिश की हो तुमने। लफ्ज आ गए तुम्हारे मुंह में तो इसका ये मतलब नहीं कि उनके माँ नहीं भूल जाओ तुम। जितने भी लफ्ज तुम्हें सिखाए हैं ना, उन सबका एक ही मतलब है और वो है तुम्हारी कामयाबी। ऐसी कामयाबी जो किसी दूसरे के पास ना हो, समझे? मरियम, ओ मरियम, तुम्हारे लिए फोन है। अली अली बार बार फोन काट रहा था, इसलिए उन्होंने यहाँ पे किया फोन। क्या कह रहे थे? अम्मा जान बुला रही हैं। माफी मांगनी होगी। जब बंदे को अपनी मौत नजर आ जाए ना, तो उसे अपनी करनियां भी याद आ जाती। अली तो नहीं जाएगा, उसके अंदर तो बाप के लिए बहुत गुस्सा है, तुम जानती हो। ये एक चीज तो मुझे खाई जा रही है कि ऐसा क्यों हो गया। मैंने तो कोई कमी नहीं रखी थी। तुमने बेशक कोई कमी नहीं रखी, लेकिन जो कमी थी वो कमी तुम पूरा नहीं कर सकती थी। तुम बाप बनी जो तुम बन सकती थी, मगर तुम बाप थी तो नहीं ना। खैर, अली बहुत समझदार है, तुम समझाओगी ना तो चला जाएगा। चला तो जाएगा,
लेकिन अगर वहां पे कुछ हुआ तो शायद अब चुप ना रहे वो। सादिया तो होगी ना वहां? पता नहीं, शायद। सादिया ने तो शादी के दूसरे महीने तलाक ले ली थी ना? सुना तो यही है, लेकिन शादी के बाद मेरी उससे बात नहीं हुई। भाई मैं तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करती हूँ कि मैं इस शादी के अजाब से बची रही। अपने भाई के घर पे हूँ और सुकून से हूँ। रशीदा तुम ही मुझे बताओ, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। मेरा मशवरा तो यही है कि वहां पे जाने की कोई जरूरत नहीं। फोन पे बेशक दिल से माफी दे दो, मगर वहां बिल्कुल मत जाना। सारी जिंदगी तुम्हें तकलीफें दी हैं। अब जब जान निकलने लगी है तो तुम याद आ गई उन्हें। मुझे पता था बच्चू, तू क्या समझता है? इश्क, मुश्क और खुजली छुपाए नहीं छुपती। बे यार, अब क्या करूं? बस हो गई ना, बस तो अब नंबर दे दो उसका। अच्छा, ऐसे कैसे दे दें? तो नंबर में क्या है? राब्ता तो मैंने उससे करना है। लेकिन जिस तरह तू राब्ता कर रहा है ना, उससे किसी दिन तू ऐसा फंसेगा कि क्या ही कोई फंसता है। यार इसीलिए तो नंबर मांग रहा हूँ। हाँ, इसीलिए तो हम भी रिश्वत मांग रहा हूँ ना। बे यार, अबे तबे को छोड़, तुझे तो मिल गई भी लड़की, हमें क्या मिला? हमसे तो अपना दोस्त भी गया। कहीं नहीं जा रहा यार, यही हूँ मैं। पता नहीं, बस दिल नहीं लग रहा कहीं। दिल लग जो गया है तो अब कहाँ लगना है? तुझे पता है, मुझे ऐसा लगता है बहुत तेज बारिश में खड़ा हूं और ये बारिश फूलों की पत्तियों की बारिश है, और हर 10 फूलों के पत्तियों के बाद उसका एक फोटो गिरता है आसमान से, है ना? पता नहीं यार, कुछ ऐसा ही। एक मटन कढ़ाई की दावत देगा तो नंबर मिलेगा। मटन कढ़ाई? तुझे पता है यार, मेरे पास पैसे नहीं होते। तो पैदा करो मेरे चंदा, मोहब्बत अब कंगलों का काम तो नहीं है ना। तो सस्ते में करवा दे यार, सेल में करवा दे मोहब्बत। अच्छा चल, बर्गर से कम पे नहीं, वरना भेजते रहना मेरे मोबाइल पे मैसेज, मैं भी दुआ बन के रिप्लाई करता रहूंगा। ओके, डन। डन। वे अमजद मोटे के चले? नहीं यार, आज नहीं। अम्मी मुझे तलाश कर रही होंगी, फोन सुनने गई थी तो मैं यहाँ चला आया फिर से। यार डांट तो वैसे भी पड़नी है, थोड़ी ज्यादा खा लेना, वैसे भी थोड़ी देर में वापस आ जाएंगे। चलना, चले आ जा। फिर से बगैर बताए चला गया ये लड़का। जरा आए तो सही घर, खुली आवारा गर्द हो गया ये तो। अम्मी आप नाराज ना हुआ करें, मैं आपको टॉप करके ही दिखाऊंगा। इसलिए नहीं कि मैं चाहता हूं, बल्कि इसलिए कि आप चाहती हैं। एक सरप्राइज देना था आपको। मैंने शायरी शुरू कर दी है, पता नहीं कैसे खुद हो गया। शेर जैसे बाहर खड़े थे, दरवाजा खुला और सारे के सारे खुद ही अंदर आ गए। ये मेरी पहली गजल है। रशीदा, 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 क्या हुआ? आओ ना जरा।
ये देखो मेरे अली ने शायरी भी शुरू कर दी है। ये उसकी पहली गजल है। माशाल्लाह, तुम्हें बहुत बहुत मुबारक हो। नहीं नहीं, ऐसे थोड़ी, मैं तुम्हारा मुंह तो मीठा करा दूं। एक मिनट। अब मेरे पास मिठाई तो है नहीं, तुम फिलहाल इसी से मुंह मीठा कर लो। अब दो ना मुझे मुबारक। बहुत बहुत मुबारक। अच्छा ये पकड़ो, मैं जरा बीबी को भी बता के आ। बीबी 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 बीबी, ये देखिए मेरे ख्वाब सच्चे होना शुरू हो गए। मेरे अली ने शायरी शुरू कर दी है। ये देखिए उसकी पहली गजल। मुबारक हो, मैं तुम्हारे ही पास आने वाली थी। क्या हुआ बीबी, खैरियत है ना? खैर है भी और नहीं। पिछली गली में एक जुबैदा रहती है औरत, 6-7 साल से रह रही। मैं उसे अच्छी तरह जानती हूँ। हाँ तो बात क्या है, बात तो बताएं। बात ये मतलब कि ये वो खत है जो अली ने जुबैदा की बेटी दुआ को लिखा है। क्या? क्या हुआ अम्मी? दुआ, तुम्हें अगर जिंदगी लिखूं तो यकीन नहीं करोगी कि मैंने तो अभी तुम्हें देखा ही है, लेकिन सच पूछो मोहब्बत में दिल कैसे धड़कता है ये मैंने सिर्फ पढ़ा था, लेकिन अब इसका एक्सपीरियंस भी किया है। मैं बगैर कोई मोड़ काटे साफ कहना चाहता हूँ कि मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है देखते ही। तुम्हारा अली। अम्मी वो आज तुमने साबित कर दिया कि मेरी तरबियत तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकी। तुम्हारी रगों में उसी नादिर का खून है जो इसी तरह इज्जतों के साथ खेलता रहा। अम्मी वो ये खत नहीं लिखा तुमने अली, ये अपनी माँ की मोहब्बत और इज्जत को रुस्वा किया है तूने। बाजार में नीलाम किया है तूने अपनी माँ की इज्जत को। सारी मेहनत, सब इबादत, सब जाया कर दी तुमने मेरी। मैंने अपनी जिंदगी का एक एक लम्हा सिर्फ तुम्हारे लिए गुजारा, सिर्फ तुम्हारी खुशियां इकट्ठी करते हुए। और तुमने आज ये दिन दिखाया है मुझे। ये मैं मर क्यों नहीं गई? ये सब कुछ देखने से पहले मर क्यों नहीं गई मैं? अम्मी मैं एक लफ्ज भी तुमने अपने मुंह से निकाला ना, ज़बान खींच के रख दूंगी मैं तुम्हारी। मेरा मान, मेरा एतबार, मेरा गुरूर सब कुछ तोड़ फोड़ डाला है। मुझे कुछ नहीं हरा सका थी, मुझे गुर्बत नहीं हरा सकी, नफरत नहीं हरा सकी, लेकिन तुमने मुझे हरा दिया अली। तुमने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। जिस बेटे पे मुझे इतना गुरूर था वो आज मोहल्ले की लड़कियों को खत लिख रहा है। किसी काबिल नहीं छोड़ा तुमने मुझे अली, किसी काबिल नहीं छोड़ा। और ये लो तुम्हारी पहली गजल जो तुमने असल में उसके लिए लिखी थी। गिच मिच है रास्ता, खाली है बस्ता, टूटी
पेंसिल निगोड़ी लिखती नहीं है, घड़ घड़ के जीवन लेखी है किस्मत, पैरों में हार अड़ी है, नैना निमाड़े रात ये कितनी बड़ी है। तूने उसका नंबर भी नहीं दिया यार। नंबर तो मैं दे दूंगा, लेकिन भाई जरा ध्यान से, अभी ताजा ताजा वो पकड़ी गई है, कहीं ये ना हो तफ्तीश में मेरा नाम भी आ जाए। यार अजीब बातें करता है, तेरा नाम कैसे आएगा? कैसे नहीं आएगा? खत पकड़े गए, फिर फोन पकड़ा जाएगा, फिर तेरे साथ मैं। अली तेरा क्या ख्याल है, उसकी माँ ने उसके पास फोन लेने दिया होगा? यार आमिर प्लीज, यार कुछ भी कर, मेरा दुआ से राब्ता करवा दे यार। यार अली थोड़ा सा सब्र कर ले यार। देख मुझे अपनी अम्मी से कम और तेरी अम्मी से ज्यादा डर लगता है। बेशक ना छोड़ तू अपनी ताजा ताजा मोहब्बत, लेकिन जरा सी खोपड़ी इस्तेमाल कर ले यार, क्योंकि आपके पकड़े गए ना तो पूरा मोहल्ला मारेगा पकड़ के। पहले ना तू जरा आंटी का एतमाद वापस ले। हाँ? सुना, मुफ्त में ले ले बच्चा तू हमसे ट्रिक्स मोहब्बत के। देखो ऐसे नहीं। नंबर ईंट के नीचे रख देना याद से।